और सर 10वीं और 12वीं की परीक्षा जिस तरह से शुरू हो चुकी है, लेकिन आज की जो जनरेशन है और आज के बच्चे कहीं न कहीं जो मोबाइल की जो आस-पास हो रहे जो मोबाइल की काल उनकी ओर जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उनके ग्राफ भी जिस तरह से जा रहा है। आप लोग भी एक यूपीएससी के टीचर हैं, क्या कहना चाहेंगे? जय महाराज, जय श्री कृष्ण। देखिए, ये जो सबसे पहले मैं 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं, जो उनका परीक्षा चालू हो चुका है और जिनका परीक्षा अभी शुरू होने वाला है, दोनों ही बच्चों को एज अ टीचर आशीर्वाद भी देना चाहूंगा और ये भी कहूंगा कि बच्चों देखिए, सबसे पहले आपका भविष्य अगर सुरक्षित है तो हर चीज आपका सुरक्षित है। पढ़िए, मेहनत करिए और थोड़ा सा एक मोटिवेशन या फिर थोड़ा सा एक लाइन भी बताना चाहूंगा कि जब आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो उसके 24 घंटा पहले या परीक्षा जिस दिन से शुरू हो रहा है, जिस दिन समाप्त होगा, आपके पास टाइम टेबल पड़ा हुआ है, उस बीच के समय में दो तीन चीजें जो मैं आपको राय देना चाहूंगा। जैसे कि तेल को सामान को ना खाए, जैसे कि कोई भी स्ट्रेस ना ले, जैसे कि किसी भी प्रकार का किसी से कोई झगड़ा या मनमुटाव ना रखे, अपने पढ़ाई पर ध्यान दे, फोकस करे। अगर आप साल भर तक पढ़ाई नहीं किए हैं तो आप पढ़ाई करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब उसका रिजल्ट नहीं आएगा। अब जो समय है, अब वो रिवीजन का समय है और आपको रिवीजन देना है, ध्यान देना है, पढ़ाई के ऊपर मोटिवेशन करना है। और सबसे पहली बात तो माता पिता का आशीर्वाद हो, अपने से बड़ों का और गुरुजन का आशीर्वाद हो। इसलिए सुबह सुबह निकलते समय माता पिता का और ईश्वर का, प्रभु का ध्यान करिए, उनका पैर छू लीजिए, माँ बाप का, और भगवान का आशीर्वाद ले लीजिए और निश्चिंत करके समय से पहले निकलिए। कई बार क्या होता है कि कुछ बहुत सारे बच्चे आधा घंटा एक घंटा पहले निकलते हैं और कई बार ट्रैफिक या बहुत सारी जगह पर फंस जाते हैं, जिसकी वजह से वो टेंशन में आ जाते हैं और बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। और आपको एक योजना बता दो, और जो हमारी मुंबई पुलिस जो ट्रैफिक के प्रति डीसीपी साहब हमारे जो काम कर रहे हैं, ट्रैफिक डीसीपी, उन्होंने ये भी कहा है कि सभी बच्चों के लिए हमने ट्रैफिक का पूरा बंदोबस्त किया है। ट्रैफिक पुलिस हर जगह जगह खड़ी है। अगर किसी को भी किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आपको मैं एक नंबर नया सवेरा के द्वारा कमेंट में बता दिया जाएगा। उस नंबर पर आप फोन कर सकते हैं। आप जिस जगह पर हो वहां से आपके एग्जाम सेंटर तक आपको पहुंचा दिया जाएगा। साथ ही साथ इस तरह का प्रोग्राम हमारे शिवसेना की तरफ से, हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब की तरफ से, और ठाणे जिला श्री श्रीकांत शिंदे कल्याण लोकसभा से, और हमारे नरेश मस्के साहब द्वारा, उनके द्वारा एक कार्यक्रम भी आयोजन किया गया है। रिक्शे का प्रबंधन भी किया गया है। इसके बाद जो आपने अगला प्रश्न पूछा मोबाइल के संबंधित को लेके, मोबाइल हमारा एक जो जनरेशन है, हमारी जनरेशन को पूरी तरह से खराब कर रहा है। लेकिन ये बात कहने के पहले मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि मैं यूपीएससी का टीचर हूँ, इकोनॉमिक और फिलॉसफी लेता हूँ। मोबाइल कहीं ना कहीं, इंटरनेट अगर गलत है तो कहीं ना कहीं सही भी है। अगर आप इंटरनेट का सही सदुपयोग और पॉजिटिविटी से यूज करें तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे मार्गदर्शन दे सकता है, आपको मोटिवेशन के तरीके सिखा सकता है, आपको डर भय, एग्जाम में लिखने का तरीका, एग्जाम प्रॉपर कैसे कंडक्ट हो, आपको क्या लिखना है, क्या मार्गदर्शन होगा जब आप परीक्षा दे रहे हैं, ये सारी चीजें आपको इंटरनेट ही बताता है। और रही बात उन गलत बच्चों के लिए या उन सभी लोगों के लिए जो बच्चों को हमारे बच्चों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उन सभी लोगों को कड़े शब्दों में ये कहना चाहता हूं कि आप हमारे भारत के बच्चों को नहीं बिगाड़ सकते हैं। और इस तरह का प्रोग्राम हम श्री नरेश मस्के साहब, हमारे ठाणे के खासदार और ठाणे जिला प्रमुख शिवसेना सर ने लोकसभा में भी ये प्रश्न उठाया है कि जल्द से जल्द ऐसे लोग जो लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जो इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर गंदे गंदे शब्द या गंदे गंदे यूट्यूब पर वीडियो चलाने का प्रोग्राम कर रहे हैं, भारत की सभ्यता को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी लोगों से मैं आग्रह बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं ऐसे लोगों के ऊपर कड़ा निंदा कार्रवाई करूंगा। और मैं मस्के साहब की तरफ से मैं ये भी कहूंगा कि हमारे मस्के साहब, हमारे खासदार, ठाणे जिला प्रमुख और खासदार लोकसभा में, उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। उसके लिए हमारा पूरा शिवसेना और मैं प्रमोद दुबे उत्तर भारतीय मोर्चा की तरफ से उनका अभिनंदन करता हूं कि सर ने सिर्फ न केवल ठाणे के बारे में, न केवल मुंबई महाराष्ट्र के बारे में एक ऐसा प्रश्न उन्होंने उठाया है लोकसभा में, जिस प्रश्न की उत्तम सराहना की जानी चाहिए
और जो फेसबुक पर और जो अलग अलग यूट्यूब पर गलत गलत चीजें दिखाई जा रही है माताओं और बहनों के ऊपर, ये बहुत ही निंदनीय है। इससे हमारे बच्चे कहीं ना कहीं बिगड़ रहे हैं। सर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? एग्जाम पर मैं अगर भटक रहा हूं तो मैं भटक नहीं रहा हूं, मैं उसी प्रश्न पर बैठा हुआ हूं। प्रश्न ये सेम यही था और मैं यही बताना चाहता हूं, हमारे बच्चे भटक रहे हैं इंटरनेट और यूट्यूब के माध्यम से। न उनकी पढ़ाई पूरी हो पा रही है और न तो उनका जो प्रोग्राम है उस तरह का चल रहा है। 14 फरवरी की अगर बात किया जाए तो 14 फरवरी एक ब्लैक डे माना जाता है, लेकिन कुछ लोगों ने आके 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे माना दिया गया। वैलेंटाइन डे अच्छी चीज है, ये इसको मैं भी बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन एक खूबसूरत जोड़ियों के लिए और शादीशुदा संबंध उनके लिए है। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिस तरह का हमारे देश में सिस्टम चल रहा है, ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से निंदनीय है। लेकिन सर आपने जिस तरह 14 फरवरी को जिस तरह की बात की, तो 14 फरवरी और जिस तरह से आज की जो जनरेशन है वो वैलेंटाइन डे के रूप में जिस तरह देखती है, लेकिन हमारे इतिहास को वो नहीं जानती कि अभी जैसे आपने बताया कि ब्लैक डे के रूप में जिस तरह से किया जाता है, पुलवामा की घटना हुई थी, लेकिन उसके पहले और इसे शहादत दिवस के रूप में भी जिस तरह से देखा जाता है, माता पिता पूजन दिवस के रूप में, लेकिन आज के बच्चों को वो चीज पता नहीं होती। देखिए इसका कारण कहीं न कहीं स्कूल का जो शिक्षक है, मेरे इस वीडियो के बाद कई लोगों को बुरा भी लगेगा तो मैं उन लोगों से क्षमा चाहता हूं, और जरूर पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप कमेंट करिएगा कि मैंने क्या कहा है। स्कूल के जो मास्टर है, जो शिक्षक है और जो माता पिता है, ये उनकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है और समाज की भी जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, उसका कारण क्या है। बंधन बहुत जरूरी होता है। कई बार लोग कहते हैं कि बंधन क्यों जरूरी होता है, तो बंधन बहुत जरूरी होता है। इससे आपको मैं एक उदाहरण दे दूं, कोई पतंग अगर आपके पास है, अगर आप उस पतंग को उड़ा रहे हैं, मांजर का जो धागा है, धागा अगर मेरे पास है, तब तक वो पतंग सही जगह पर उड़ता है ना, उसका कमान आपके पास होता है। लेकिन आपने कहा ना बंधन जरूरी नहीं है, तो एक काम करिए, पतंग को काट दीजिए, धागे को काट दीजिए। अब वो धागा एक टाइम आएगा कि बहुत ऊपर जाएगा और कुछ समय के बाद वो धागा, वो पतंग जो पता नहीं कहाँ गिरेगा, उस पतंग को भी नहीं पता चलेगा, और जिसके हाथ में पतंग था वो भी पछताएगा कि मैंने गलत निर्णय लिया। इसीलिए बच्चों पर माँ बाप का कंट्रोल होना जरूरी है, पति पर पत्नी का, पत्नी पर पति का। हर एक रिश्ता तो अपने अपने जगह पर सही होता है और हर एक रिश्ते को संभाल के रखना जरूरी है। धन्यवाद।